इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। सत्संग की प्राप्ति के बाद कुछ बचता नहीं है। बड़े भाग पाइब सत्संगा, बिनहि प्रयास हो ही भव भंगा। सत्संग प्राप्त हो गया तो कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रहा। ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। सत्संग में बैठना चाहिए, सत्संग में मति गति होनी चाहिए और सत्संग के रस की अनुभूति होनी चाहिए। सत्संग प्राप्त हो गया तो उसकी अनुभूति हो। आहा, सत्संग प्राप्त किए, कैसी अनुभूति? ऋषिवर भरद्वाज जी और माँ भगवती पार्वती जी जैसी अनुभूति हो, हमको मिला है। ऐसे हम आप उत्सव में उपस्थित हुए हैं तो उत्सव के आनंद की अनुभूति हो। कि हम लोग उत्सव में सम्मिलित हो रहे हैं, आनंद आ रहा है। देखिए, विविध विधि भगवत कथा रस, भगवन नाम भजन संकीर्तन स्मरण करते करते बहुत दिन जब बीता, देव प्रार्थना पर कार्तिकेय भगवान का जन्म हुआ। देव सेनापति होकर तारकासुर का अंत कर डाले। आइए, कर डाले। जिस निमित्त व्याह ब्रह्मा जी ने रचना बना करके करवाया था, पूर्ण हुआ। अब बाबा सोचे चलो कुछ करें, निरंतर स्मरण करें, भजन में प्रविष्टि हो जाए। दिव्य कैलाश पर अपना आसन बाघंबर उठाकर बाबा ने ध्यान वृक्ष के नीचे बिछा दिया और सहज ही बैठ गए। बैठे सहज ही शंभु कृपाला। सहज बैठे। भजन बने उसके लिए जीवन में सहजावस्था अति आवश्यक है। जीवन जब तक सहज नहीं होगा तब तक भजन बनेगा नहीं सर, बनेगा नहीं। सहज, सरल, सीधा, सुष्ट पुष्ट, एकदम सहज। स्वरूप कैसा लग रहा है? बाबा कहते हैं, बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। मानो शांत रस ही स्वरूप धारण करके उपस्थित हो गया। ये शिव जी की सहज अवस्था है। हमारी सहजावस्था कब लुप्त होती है? जब हम सोचते हैं कुछ और हो जाता है कुछ, तो हमारी सहजावस्था विलुप्त होने लगती है। और ये ध्यान रखना चाहिए, साधु को, साधक को, भगत को, सज्जन को, संत को अपनी सहजावस्था के साथ कोई उत्पात नहीं रखना चाहिए। सहजावस्था यदि लुप्त होगी तो आप लुप्त होंगे। सहजावस्था बनी रहे, उस व्यवहार को साधना चाहिए। धीरे 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 धीरे
क्रिया सहज होने लगे, निद्रा सहज आने लगे, उत्पात कम होगा तो क्रियाएं सहज हो जाएंगी, और जितना अधिक उत्पात होगा क्रियाएं असहज होती रहेंगी। प्रयास ये हो सहज हो, जो हो सहज हो। आप लीला दर्शन करेंगे रात्रि में, हमारे सभी गुरु भाई बहन जितने भी हैं, कोई लीला पात्र नहीं है। ये तो सब प्रातस्मरणीय पूज्य बक्सर सरकार के हम लोग सब पार्षद हैं, सब उसी में अवस्थित रहते हैं। अभी कुलदीप जी प्रातःकाल पूछ रहे थे कि महाराज श्री ये जो लीला के पात्र लोग हैं, ये तो लगता है इसी में रचे बसे हैं। हमने कहा लाला, ये साल भर इसी में आनंद में रहते ही हैं, जो जहाँ है वहीं आनंद में। अभी तो हमारे नंदू भाई आए नहीं, वो थोड़ा पारिवारिक उलझन है, कुछ आएंगे। तो हमारे जो नंदू भाई हैं, वो क्या बात है, अरे साहब धनुष भंग तक शायद आ जाएं, अद्भुत है। ये क्या है ना, पूज्य मामा जी सरकार की तपस्या से बच्चे, छोटे छोटे बच्चे नौनिहाल इस भाव में इतना रच बस गए, सहजावस्था है, कोई पात्र थोड़ी लीला। मेरे प्रभु के साथ जो कपि लोग हैं, सब सहज अवस्था में, असहज अवस्था नहीं। और जब जीवन में सहज अवस्था उपस्थित होने लगे, तब हमको समझना चाहिए कि हम भक्ति में प्रविष्ट हो रहे हैं। असहज न हो, असहज न हो। असहजता कब आती है? सोचते हैं कुछ, करते हैं कुछ, बोलते हैं कुछ, देते हैं कुछ, सुनाते हैं कुछ, सुनाना चाहते हैं कुछ, बताते हैं कुछ, होता है कुछ। ये असहज अवस्था है, न रहे सहजावस्था। इसलिए तो कल की कथा में शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, तो लागी अखंड केवल अपनी सहजावस्था में शिव जी प्रवेश किए, अखंड समाधि लग गई। भजन क्रिया नहीं है, भजन साधक की स्थिति है। क्रिया ना हो। जैसे माताएं हैं, माताओं के जो घर की परिचर्चा है ना, ये क्रिया नहीं है, इनकी सहजावस्था है। सब कुछ माताओं का पूरा व्यवहार सहजावस्था है। प्रातःकाल उठना है, हाथ पांव धोना है, मंदिर में जाके प्रणाम करना है, जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको प्रणाम करना है, हाथ पांव धोना है, सबको पानी देना है, चाय बनाना है। ये क्या है? क्रिया नहीं है, ये सहजावस्था है। लेकिन वही कार्य जब कर्मचारी करता है तो उसकी वो सहजावस्था नहीं है, उसकी वो नौकरी है। अब उसकी भी जब सहजावस्था आ जाएगी तो वही रस हो जाएगा। ये राम कथा चाहे लीला, ये उत्सव, ये कोई क्रिया नहीं है, ये सहजावस्था है। भगत के जीवन की विपर्या दिनचर्या सब सहजावस्था में उपस्थित हो तो ये समझिएगा, ये मानव जीवन धन्य धन्य हो गया। सहजावस्था में उतरो, सहजावस्था में। मां ने देखा बाबा आसन डसाए बैठे, तो मां समझ गई कि यदि ये अकेले रहेंगे तो समाधि में चले जाएंगे। चलो कुछ चर्चा करते हैं, कुछ हरि चर्चा हो, कुछ सत्संग हो। और बाबा ने कितनी सुंदर पंक्ति लिखी है, पार्वती भल
अवसर जान गई शंभो पही मातो भवा पार्वती भल अवसर जान गई शंभो पही मातो जानी प्रिया आदरवत के पाम भाग सनहर दी जानी प्रिया आदरवत की पाम बाबा भोलेनाथ ने मां का आदर किया, बाएं आसन दिया अर्थात प्रेम से बिठाए। पिछली बार मां प्रणाम करने गई थी तो बाबा ने सन्मुख शंकर आसन देना, जिसमें अत्यधिक प्रियता होती है उसको हम पास बिठाते हैं। अरे यहाँ आओ, यहाँ आओ। जिसके प्रति आदर होता है उसको हम सन्मुख थोड़ा अपने से ऊंचा बिठाते हैं, आदर देते हैं। ये आदर है और ये बगल में प्रियता है। नहीं, छोटे छोटे बच्चे आपने देखा होगा, छोटे छोटे बच्चे खेलते खेलते और एक दूसरे के कंधे पर हाथ रख लेते हैं। अरे वाह, लोग कहते हैं देखो कितना इनका प्रेम है। वो जानते नहीं कि हम क्या किए हैं, ये प्रियता का दर्शन है। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।